क्या आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे कि दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीजन हो और अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए एक भरोसेमंद तरीका तलाश रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप 60 साल या उससे ऊपर के हैं और एक सटीक तरीके से अपनी मेहनत की कमाई से लाभ उठाना चाहते हैं, तो SCSS आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS, जो कि भारत सरकार द्वारा 20 साल पहले 2004 में लॉन्च किया गया था। यह एक बहुत ही सुरक्षित और लाभकारी योजना है जिसे खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस स्कीम में निवेश करने से आपको न केवल अच्छा ब्याज मिलता है, बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, SCSS को समझने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो को 4 सेगमेंट में बांटा है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे SCSS की प्रमुख विशेषताएं और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे SCSS में निवेश कैसे करें। फिर तीसरे सेगमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे SCSS के फायदे और अंतिम मगर सबसे महत्वपूर्ण SCSS के नियम व शर्तों के बारे में चौथे सेगमेंट पे बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले सेगमेंट में। इसमें हम लोग समझेंगे SCSS के प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेफ्टी और गारंटी के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यह एक भारत सरकार की योजना है, इसलिए यह स्कीम पूरी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखती है और इसमें मिलने वाला फ्यूचर इंटरेस्ट भी पूरी तरह से सुरक्षित है। SCSS की दूसरी प्रमुख विशेषता है हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब SCSS में दोस्तों ब्याज दर किसी भी फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा है। आज के डेट में कहीं भी किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर हम लोग FD करते हैं तो वहाँ ब्याज जो है वो 6 से लेके 7.25 या 7.5 के बीच में रहेगा। मगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज के डेट में एट प्रेजेंट जो है वो 8.2% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। और ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है, इसी हाई इंटरेस्ट रेट के कारण फिक्स डिपॉजिट के बनस्पत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोलना बहुत ही सरल है। आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक के शाखा में जाकर आवेदन करके अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सेकेंड सेगमेंट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे SCSS में निवेश कैसे करें। यह एक बहुत ही सरल तरीका है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ आसान स्टेप्स हैं जो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आपको पहले चेक करना है कि आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। इसके लिए अगर आपकी उम्र 60 या उससे अधिक है तो आप इस उम्र के में निवेश करने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। यदि आप वॉलंटियर्ड रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर सुपर एनुएशन हो चुका है मगर आपका उम्र 55 से 60 साल के बीच में है, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डिफेंस सर्विस से भी रिटायर्ड हुए हैं और आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो भी आप इस स्कीम में लाभ उठा सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यह समझना है कि 3 तरह के कैटेगरी है एलिजिबिलिटी का। पहला, जो कोई भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर के हैं वो एलिजिबल है। दूसरा, ऐसे लोग जो सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं 60 साल से पहले मगर 55 से ज़्यादा, वो हो गए। तीसरे, ऐसे लोग जो डिफेंस में रहे हों, उसको भारत सरकार छूट दी है। अगर 50 साल का उम्र आपका हो चुका है और आप रिटायर्ड हैं तो आप अपने फंड्स जो रिटायरमेंट से मिला है उस पैसे को SCSS में लगा के अच्छा ब्याज ले सकते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के शाखा में या बैंक के शाखा में जाके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लें और अब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार और पैन कार्ड इस स्कीम में कंपलसरी है। अब सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके फॉर्म भर के आप शाखा में चले जाएं, फॉर्म जमा करें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पहले से अकाउंट चला रहे हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप घर बैठे अपना SCSS अकाउंट खोल सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं तीसरे सेगमेंट में जिसमें हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फ़ायदे। SC/SS के कुछ सबसे प्रमुख फ़ायदे हैं जो इसे बाकी बचत योजनाओं से अलग बनाते हैं, जैसे कि क्वार्टरली इनकम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको तिमाही आधार पर ब्याज मिलता है, जिसे आप अपनी नियमित आय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और SC/SS में आपको इंटरेस्ट हमेशा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी महीने के पहले तारीख को मिलता है, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। मतलब SC/SS में इन्वेस्टमेंट करके आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में 1,50,000 तक डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। मगर आप ये ध्यान रखें कि SC/SS में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है और आपको इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। SC/SS का तीसरा और बेस्ट बेनिफिट है नो रिस्क। चूँकि दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि सीनियर सिटीजन अपने जीवन काल के उस पड़ाव में रहते हैं जहां वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में नॉर्मली लोग के पास आय का स्रोत नहीं होता है। तो SC/SS एक बेहतर आय का स्रोत बन सकता है और इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। चूँकि मैंने पहले ही बताया है, यह भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, अब चलते हैं चौथे सेगमेंट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे SC/SS के नियम और कंडीशंस, कैसे SC/SS चलता है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट की। एक व्यक्ति इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 30 लाख तक निवेश कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट आप एक बार में भी कर सकते हैं या मल्टीपल टाइम्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी तरह का नंबर ऑफ अकाउंट्स का कोई लिमिट नहीं है। आप एक अकाउंट में भी 30 लाख रख सकते हैं या फिर मल्टीपल अकाउंट्स में भी 30 लाख रख सकते हैं, या फिर इस वर्ष जैसे 10 लाख बना दिए, नेक्स्ट ईयर कहीं से फंड आया फिर 5 लाख का बना दिए। इस तरह करके आप मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट SC/SS में कर सकते हैं। दोस्तों, आप SC/SS अकाउंट जॉइंट भी खोल सकते हैं, मगर सिर्फ अपने स्पाउस मतलब जीवन साथी के साथ ही खोल सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पाउस का एज से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपका स्पाउस सीनियर सिटीजन ना हो, मगर वो आपके साथ जॉइंट हो सकता है। और अगर आप दोनों ही एलिजिबल हैं तो आप दोनों ही अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं, सिंगली या जॉइंटली, और दोनों ही 30-30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक जानकारी आप लोगों को ये भी दे दूं कि अगर SC/SS अकाउंट जॉइंट है तो भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर ही जमा राशि का हकदार होगा, ना कि जॉइंट अकाउंट होल्डर। और उनका इसमें किसी भी तरह का कोई शेयर नहीं रहेगा जब तक प्राइमरी अकाउंट होल्डर जीवित है। दोस्तों, SC/SS में नॉमिनेशन कंपलसरी तो नहीं है, मगर हमें नॉमिनेशन ज़रूर करना चाहिए। और SC/SS अकाउंट में भी आप एक साधारण अकाउंट की तरह नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। SC/SS में मल्टीपल नॉमिनेशन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक डिमेरिट SC/SS का है जो कि मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप SC/SS के अगेंस्ट में कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं और ना ही आप इसको किसी भी लोन में सिक्योरिटी की तरह जमा कर सकते हैं। दोस्तों, SC/SS का टेन्योर 5 साल का होता है, जिसे आप 3-3 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आप SC/SS के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का लोन नहीं ले सकते हैं, मगर पैसे का ज़रूरत पड़ने पे आप इसमें प्री मैच्योर क्लोज़र करा सकते हैं। अगर आप SC/SS अकाउंट खोलने के 1 वर्ष के अंदर बंद कराते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर अकाउंट खोलने और बंद करने के बीच में कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो वो अमाउंट आपके प्रिंसिपल से काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप SC/SS अकाउंट 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष ख़त्म होने से पहले अगर बंद करते हैं तो टोटल मूलधन का 1.5% डिडक्ट करके पेमेंट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 वर्ष के बाद और 5 वर्ष से पहले अगर बंद करते हैं
तो कुल जमा राशि का 1% डिडक्शन करके आपको पेमेंट किया जाएगा। तो SC/SS में निवेश करने के बाद आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप तिमाही आधार पर ब्याज प्राप्त कर रहे हैं और किसी भी बदलाव की जानकारी आपको तुरंत मिल रही है। अगर आपकी उम्र बढ़ने पर कोई नियम बदलता है तो आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक से अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहतरीन और सुरक्षित स्कीम है जो आपको न केवल अच्छी ब्याज दर देती है बल्कि आपकी बचत को भी पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप 60 साल या उससे अधिक के हैं या आप एलिजिबल हैं तो इसे ज़रूर अपनाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही काम के वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग के आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैसे का ख्याल रखें। धन्यवाद।